तो दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये लगभग क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही कांग्रेस से राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद वसीम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रमाकांत पटेल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जुड़ गए। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक जकिया खान जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपकी तो बल्ले बल्ले लगातार हम देख रहे हैं कि खुशी की लहर देखने को मिल रही है। क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐतिहासिक विक्ट्री क्या कहेंगे। अब तो राजतिलक की तैयारी हो रही होगी। प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं, अमित शाह से मिलने के लिए भी पहुंच गए। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अनम्यूट करिए आप, म्यूट है आपका ऑडियो। एक मिनट। जी जी जी, आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और जैसा कि आप सुबह से आपका चैनल बड़ी मेहनत कर रहा है, सभी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो झूठे वादे करके, जो झूठा दिलासा देके, जो दिल्ली को लूटने आए थे और दिल्ली को कहां पे पहुंचा दिया ये सबको पता है। जो कहते थे इसे झीलों का शहर बनाएंगे, उन्होंने इस दिल्ली की क्या हालत की ये सब देख रहे हैं। और आज केजरीवाल जी हार गए वहां से, तो ये बड़ा एक सेकंड, बड़ा हमारे लिए खुशी का दिन है आज। चलिए ठीक है संदीप जी, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, आपके पास मैं लौटूंगी। रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी शिकस्त, इतने बड़े नेता आपकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, क्या कहेंगे कहाँ कमी रह गई? क्या बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए भ्रष्टाचार के, इसी का ये नतीजा रहा कि जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया? देखिए, चुनाव में जीत हार होती रहती है, तो इससे ये नहीं कह सकते हैं कि इसलिए जनता ने भरोसा नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार चुनाव हारे, तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। अभी इसका विश्लेषण होना बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, आप सबने देखा होगा, आपके कैमरों ने भी कवर किया है कि कैसे धन बल का प्रयोग करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग को अपने हाथों में लेकर के, पुलिस को अपने हाथ में लेकर के, तमाम गुंडों को अपने हाथ में लेकर के इस चुनाव में जो है लड़ाई लड़ी है। अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो मैंने तो देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है 150 सांसद नई दिल्ली में काम कर रहे थे और मतदाताओं से कह रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, बताओ क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा, बस वोट दे देना। तो किस तरह से चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम किया गया है, कैसा चुनाव लड़ा गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। डर के मारे कुछ चैनल ना दिखाएं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप रमाकांत जी जिन सीट पर हार जाते हैं वहां पर ऐसी बातें क्यों होने लगती है? दूसरी तरफ आतिशी का ही अगर हम जिक्र कर ले, कालकाजी सीट से चुनाव जीती है ना वहां पर। पहले देखिए, मैं पूरी बात कर लूं, अगर बीच में ऐसे रोकेंगे तो ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके चैनल में अगर ना दिखा पाए तो एक अलग बात है। सोशल मीडिया में लोगों ने देखा है कि कैसे नोटों से भरी गाड़ी पुलिस के अधिकारी जाने दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी तलाशी लो, इसको जब्त करो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, गाड़ी जाने दे रहे हैं, संसद भवन के पास में तमाशा हो रहा है, लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस धन बल के साथ, जिस गुंडा तंत्र के साथ चुनाव में आई है, ये भी लोगों ने देखा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग थे जो ईमानदारी से अपना चुनाव लड़े। ठीक है, जनता हो सकता है जो है इनके षड्यंत्र में फंस गई हो, या हो सकता है अभी जब उसका विश्लेषण होगा तो पता चलेगा कि ईवीएम में कितनी सेटिंग हुई है, क्या क्या हुआ है, ये तो विश्लेषण के बाद पता चलेगा। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका जवाब भी लेंगे। ठीक है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। मोहम्मद वसीम जी क्या कहेंगे, हाथ को तो जनता का साथ तक नहीं मिला, एक भी सीट नहीं आई, इतना बुरा प्रदर्शन।
आपको आपके viewers और panelists को कि ऐसा आपने कहा कि अभी खाता नहीं खुला है, तो भी मैं समझता हूँ कि अभी आधी के आसपास अभी काउंटिंग बाकी है। कुछ जगह हम बार बार पीछे जा रहे हैं, 12-15 सीटों पे हम अभी भी दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। लेकिन इन सब से अभी फिलहाल ये चीज नहीं आनी चाहिए। जहां मेरा मानना है कि अभी चुनाव का जिस इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, अभी जनता है उसका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल जनता है, और जनता के हर फैसले को सर माथे पे रखना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आगे की रणनीति हमें काम करना होगा। आप देख रहे हैं अब तक की जो भी चुनाव हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली को लेकर इस बार चुनाव लड़ा, जिस प्रदर्शन किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। जो कार्यकर्ता कांग्रेस से थोड़ा टूटा हुआ था, बिखरा था, वो एक साथ कहीं एक मंच पे आया है। कई विधानसभा में हम अभी भी कई जगह हम बहुत क्लोज फाइट पे हैं, कई जगह हम अभी लीड ले लेते हैं, अभी पीछे आ रहे हैं। इन सबको अभी मैं समझता हूँ शाम तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी घंटे 2 घंटे में शायद अभी हम प्रदर्शन इससे वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, नो डाउट। और जहां तक रही बात कि जो भाजपा आप सत्ता में आई है, तो भाजपा के लिए अब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होना चाहिए रहेगा, क्योंकि अभी तक जो 27 सालों तक दिल्ली ने उनको रखा, मतलब वो केंद्र में रहे, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली में अभी काबिज होने नहीं दिया। कई सारे वादे भाजपा करके आई है, कई सारे उनके घोषणाएं थी, और आम आदमी पार्टी का भी 11 साल का पूरा कार्यकाल था, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जनता नाराज भी थी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 11 साल में एक भाजपा और इनके बीच जो आरोप राजनीति चलती रही, तो मैं समझता हूँ जनता ने अब उसको दरकिनार किया है। और ये पूरा चुनाव था वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों के बीच चुनना था जनता को, तो उन्होंने शायद ये बात सही है कि अभी तक कि क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को, लेकिन फिर भी पेशेंस लेवल कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में बहुत है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 15 सीटें अभी भी ऐसी है जहां पर नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई आप लोगों का खाता खुलता है या नहीं। लेकिन उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है, आपकी उम्मीद भी लगातार जारी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर तो झाड़ू चल गई, अब आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी, इस पर भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन संदीप जी, लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि धनबल का प्रयोग किया गया, जो घोटाले किए नहीं उनको उजागर किया गया, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया, आप लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हर तरफ से डबल अटैक किया गया। जी, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, इनकी भाषा देखिए, ये लोग कैसे लोग हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो झूठ के आधार पर राजनीति में आए थे राजनीति को सुधारने आए थे, ठीक है, इस देश में कुछ अच्छा करने आए थे, मगर किस रास्ते पर चल गए। अभी अन्ना हजारे जी का सुबह मैंने झूठ और सच की बात मत करिए आप, मैं झूठ और सच की बात मत करिए आप जो है ना अपने गिरेबान पे झांक के क्या कहा था आपने, 2 करोड़ रोजगार की बात किसने की थी, किसने की थी? तो आप जरा ये देखिए कि झूठ किसने कहा था, सच किसने कहा था। आप चुपचाप बैठ के मेरे बीच में बोलिए, बकवास मत करिए। अरे तो बकवास आपने चालू की है, आप कह रहे झूठ बोल करके आए थे। मोदी जी ने कहा था ना 15 लाख इस तरह की काला धन, 2 करोड़ रोजगार। तो बुलवा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। देखिए चलिए ठीक है, एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहा था आपने, ऐसे ठीक है रमाकांत जी रुक जाइए, आपके पास भी मैं आऊंगी। संदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं जैसा कि बता रहा था कि ये लोग झूठे आरोप लगाकर, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, कांग्रेस में भी इन्होंने झूठे आरोप लगाए और बीजेपी झूठे आरोप लगाते हैं। और अभी तो सुबह बयान आया अन्ना हजारे जी का, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी बात सुनी नहीं, ठीक है, वो शराब के उस रास्ते पे चल दिए, वो भ्रष्टाचार के रास्ते पे चल दिए। अन्ना हजारे जी बोल रहे हैं, जो वो ये कहते थे कि ये हमारे गुरु हैं, और ये गुरु बन गए। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी के गुरु बन गए और उनकी बात नहीं सुनी। और मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानता हूं पर्सनली जो इनके करीबी थे, जिनकी ये कभी बात सुनते नहीं थे। हिटलर शाही इन्होंने चलाई दिल्ली में, और दिल्ली में इन्होंने, मैं फिर बता रहा हूं, दिल्ली में इन्होंने तो बताया था कि हम झीलों का शहर बनाएंगे। पता है लोगों को, जब अभी बरसात आई तो किस तरह का शहर दिल्ली बन गया। और प्रदूषण के मामले में इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की प्रदूषण को लेकर। लगातार ये झूठे वादे करते, झूठे आरोप लगाते हैं। इन्होंने ये तक कहा था शीला दीक्षित के लिए, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं,
मैं उन्हें उजागर करूंगा, मगर ये उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। आप ये देखिए किस तरह के लोग हैं। ये सिर्फ इनकी सिर्फ एक मानसिकता है कि इस देश को कैसे हम बर्बाद कर दें, कैसे हम इस देश को मिटा दें। तो सत्ता आपके हाथ में आ रही है ना, तो आप डिसाइड करिएगा कि दिल्ली की जनता का विकास कैसे करना है, दिल्ली का विकास कैसे करना है। आपके पास मैं लौटूंगी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ज़ाकिया खान जी भी बनी हुई हैं। ज़ाकिया जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि लगातार हम कह रहे थे वोटिंग से पहले भी कि इस बार का दिल्ली का जो चुनाव है वो बेहद ही ज़्यादा अलग है। एक तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो फैक्टर रहे वो ये कि जो दिग्गज नेता थे वो जेल चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे, इमोशनल कार्ड उन्होंने प्ले करने की कोशिश की, खुद ही चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार, दूसरी तरफ बीजेपी की इस तरीके से विक्ट्री हो रही है ऐतिहासिक। कैसे देखती हैं आप ओवरऑल चुनाव को? देखिए, जनता जनार्दन ने अपना चुनाव का जो उन्हें देना था विश्लेषण वो तो दे चुके हैं। अब वो नतीजा 2 घंटे में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी जगह टाइट फाइट चल रही है और किसी भी चीज को ये कहना कि हाँ यहाँ पे जीत हासिल हो गई मुश्किल है। जो मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि काफी चीजें में एकदम लग रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल चलेगा, और यही कार्ड सोच के कांग्रेस ने भी अपना गेम प्लान किया था कि जहां पे इक्वल चलेगा वहां पे मेरी एक अहमियत बढ़ेगी कि मैं उन्हें वोट बैंक दूंगा, और मेरी एक महत्व जो कि अपना धरातल खो चुके हैं वो एक आएगी। तो वहां पे उनकी फेलियर रही, लेकिन ये जो उनकी फेलियर रही ये आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह हुई, क्योंकि उनकी फेलियर तो चलो उनका सेट नहीं आया, लेकिन वोट बैंक तो उन्होंने काटा। देखिए, वोट बैंक यहाँ पे शेयरिंग रहती है, आम आदमी पार्टी की वोट बैंक और कांग्रेस की वोट बैंक, दोनों की एक ही तबके के पास जुड़ाव ज्यादा है, पहला चीज। दूसरा चीज, कांग्रेस का कुछ वोट बैंक जो है बीजेपी के साथ भी शेयर करता है, जो हाई एंड हमारे पब्लिक होती है, लेकिन हाई एंड पब्लिक वोटिंग के लिए आती कितना है? जो 60% वोटिंग करने के लिए लोग निकले हैं उसमें 90% लोग जो होते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की वोट शेयरिंग है उसमें जो कटाव हुआ है, अब देख लीजिए फॉर एग्जांपल आप की 3000 वोट कांग्रेस ने लाया है अरविंद जी के साइड पे, ठीक है, वैसे ही कुछ मनीष जी के साइड पे भी है, और आर कितने वोट से हुई है? चलिए ठीक है ज़ाकिया जी, आपके पास मैं लौटूंगी। तो देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर कौन होगा काबिज, ये लगभग क्लियर हो चुका है। बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐतिहासिक जीत बीजेपी की साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका, क्योंकि लगभग सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, खुद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, चुनाव हार चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतिशी जो कि कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी वो जरूर चुनाव जीत गई हैं, लेकिन जश्न का माहौल बीजेपी में अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी की ये वापसी होने जा रही है। ये कमबैक जो बीजेपी का रहा है वो बेहद ही शानदार रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रहा ये आम आदमी पार्टी के लिए भी कि इतनी बुरी शिकस्त का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे थे जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए थे उसमें भी लगातार यही कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी आ रही है, मोदी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार जनता चाह रही है, और जनता ने अपना जन आशीर्वाद दे दिया है। लगभग सीटों पर स्थिति साफ हो चुकी है, कुछ सीटों पर हालांकि अभी भी वोटों की गिनती जारी है और उसके बाद वहां पर भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता संदीप वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही कांग्रेस से राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद वसीम जी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी, राजनीतिक विश्लेषक ज़ाकिया खान जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अगर देखें तो जिस तरीके से हार हुई है ऋषभ, देख पा रहे हैं हम, करारी हार,
आम आदमी पार्टी की सारी उम्मीदों पर झाड़ू चलती हुई नजर आ रही है। आप जिस तरीके से कह रहे थे कि जनता विश्वास जताएगी, लेकिन दूसरी तरफ जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया। अब कुछ सीटें बची हुई हैं, अभी भी कुछ उम्मीदें हैं क्या आम आदमी पार्टी को? इतने बड़े नेता आपकी पार्टी के चुनाव हार चुके हैं। जी रमाकांत जी, कुछ उम्मीदें आप देख रहे हैं इस बार? क्योंकि मुझे लगता है कि अब बस उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन जो नतीजे आ गए वो नतीजे फाइनली लगभग रहेंगे, बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। क्या वजह, आप तो मंथन आप कीजिए, आम आदमी पार्टी का मंथन ही देखने को मिल सकता है कि क्या वजह रही कि इस तरह के परिणाम जिसकी लगातार आप दावे कर रहे थे दूर दूर तक वो नजर नहीं आए? देखिए, मैं फिर बतलाऊं कि परिणाम जो आए हैं वो सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इससे ये कोई नई चीज नहीं है। चुनाव होता है, किसी के पक्ष में परिणाम आएंगे, किसी के खिलाफ परिणाम आएंगे। तो बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अहम बात ये है कि हमारी राजनीति किस दिशा में थी। हमारी राजनीति थी कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना, नई नई योजनाओं को लाना। और आज हमें संतुष्टि है इस बात की कि पूरे देश के अंदर उन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है जो हमने शुरू किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी को भले दिल्ली में बड़ा बहुमत आया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई है। नहीं रमाकांत पटेल जी, ठीक है, आप ठीक है, सकारात्मक रूप से वो कहते हैं कि खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, आतिशी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती है, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं, जिनके नाम पर आप लगातार दावे कर रहे थे कि यही वो लोग हैं जो दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्होंने दिल्ली के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सका है, दिल्ली ने भरोसा ही नहीं किया। ऋषभ जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 चुनाव हारे थे, 5 चुनाव। तो कौन चुनाव हारा, कौन चुनाव नहीं हारा, ये एक अलग विषय है। अब अभी इसका विश्लेषण होगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ। लेकिन जो चुनाव जीते वो कैसे जीते, इस बात को भी तो देखिए आप। लेकिन रमाकांत जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा जीते हैं, कैसे जीते हैं, धनबल का प्रयोग किया, ऐसा क्यों होता है? ईवीएम तक का जिक्र आप लोग करने लग गए। जिन सीटों पे जीते हैं वहां तो ठीक है, लेकिन जहां हार जाते हैं हर बार ईवीएम पर क्यों ठीकरा फोड़ा जाता है? और प्रशंसा जी, आप ये बताइए कि आपने नहीं देखा था कि नोट बांटे जा रहे थे, जूते बांटे जा रहे थे, सोने की चैन बांटी जा रही थी? आपने नहीं देखा कि नोटों से भरी गाड़ियां पुलिस के प्रोटेक्शन में जा रही थी, चुनाव आयोग के अधिकारियों के प्रोटेक्शन में जा रही थी, उनको जब्त नहीं किया गया? अगर आप लोग देखने के बाद भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं आपकी मजबूरी। रमाकांत पटेल जी, ठीक है, और भी गेस्ट जुड़े हैं, लेकिन बिल्कुल रमाकांत पटेल जी, आपके नजरिए से ठीक है, आप जब तमाम चीजें देख रहे हैं, मान लेते हैं किसी ने नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट सब देखता है, अगर इन सारी चीजों को लेकर आपके पास वो ऑप्शन खुला रहता है। खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, ठीक है, 5 साल बीत जाएंगे तब न्याय आएगा। ठीक है संदीप जी, सैकड़ों मामले ऐसे देखे हैं। ठीक है रमाकांत पटेल जी, नहीं है कि हमने सैकड़ों मामले देखे हैं कि न्याय कब मिलता है, और ये आपने भी देखे, हमने भी देखे, देश ने भी देखे। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है आपका नजरिया हो सकता है, कुछ आरोप है तो उस पर आगे चर्चा होनी चाहिए। संदीप वर्मा जी। जी, अभी जैसा ये बोल रहे थे, जब ये हमारी डिबेट शुरू हुई 15-20 मिनट पहले, ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और अभी नतीजे आने बाकी हैं। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन हार चुके हैं, और पता नहीं कितने इनके नेता हार चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, बार बार सिद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि आपकी पार्टी में एक ही एक सर्वे सर्वा है, जो अरविंद केजरीवाल है, और हमारी पार्टी में आज तक कोई सर्वे सर्वा नहीं है। जो भी, चाहे वो किसी मिट्टी से आया हो, चाहे छोटे गांव से आया हो, वो आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, आज भी प्रधानमंत्री बनता है। और हमारी पार्टी, एक ही छत्र राज हमारी पार्टी का रहता है, उसमें किसी व्यक्ति का नहीं रहता। इनकी पार्टी में व्यक्ति का जो रहता है वर्चस्व, और वो व्यक्ति हारा है तो इसका मतलब इनकी पार्टी धराशायी हो गई है, और ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्योंकि ये आए जो थे ना, ये आपको पता है, आप इस चैनल पे कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये आए थे फ्री की रेवड़ी बांटने, और फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद ये इस गद्दी में बैठे थे। आज जनता को पता लग गया है कि फ्री की रेवड़ी से कुछ होने वाला नहीं है, सीधा आप। लेकिन संदीप वर्मा जी, वो ये कहते हैं कि जो हमने कल्चर की शुरुआत की कि हम जनता की सेवा के लिए इस तरह की योजना लेकर आए, बीजेपी भी तो आ गई ना। अगर 2100 वो देने की बात कर रहे थे, 2500 का आपने जिक्र किया, फायदा आप ही को मिला है। खैर, वो एक अलग विषय है कि आगे कितना ये लगातार आप इसको आगे जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही तमाम जो बातें कही गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो कह रहे हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया चुनाव हराने के लिए।
आपने धनबल का प्रयोग किया, आपने एजेंसियों का प्रयोग किया, ईडी का प्रयोग किया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल की छवि इस तरह धूमिल की गई कि आज ये परिणाम है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के आरोप है, इसको लेकर बीजेपी के पास क्या स्पष्टीकरण है? बिल्कुल संदीप जी, एक और सवाल ये रहेगा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई, क्या एक चुनाव से आप ये मान लेंगे कि आम आदमी पार्टी धराशायी हो गई? ये वही पार्टी है 2 बार आप लोगों को हराते हुए आई है, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? आपको नहीं लगता कि राजनीति में जीत हार होती रहती है, अगली बार भी चुनाव आएंगे? जी बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को, मगर किसी पार्टी में यदि संजय जी एक ही सर्वे सर्वा रहता है, कोई पार्टी एक ही बंदे से चलती है, एक ही परिवार से चलती है, तो कहीं ना कहीं उसका मिटना तय है। आप देख लीजिए, मायावती जी को देख लीजिए और अन्य पार्टियां जिनको मैं गिनवा सकता हूं कि पार्टी खत्म हो गई। और ये जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराई करना, इनके पास सबूत कुछ नहीं है, ये अभी भी आरोप लगा रहे हैं। सबूत होते तो ये शीला दीक्षित के सबूत लेके जाते कोर्ट में, ये कहते, मगर इन्होंने क्या किया उल्टा। देखिए ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये उनकी गोद में जाके बैठ गए। इनका सिर्फ एक ही काम है कि हमें भाजपा को हराना है, हमें मोदी जी को हराना है। ये पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़े, उसका परिणाम ये निकला, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है, अब अभी भी इन्होंने किया कि हम सब एक होके लड़ेंगे, फिर भी हारे। और ये इनका सिर्फ एक ही नारा है कि हमें इस देश को बर्बाद करना है, जैसा कि ये दिल्ली को इस देखिए देश को बर्बाद करना है, आबाद करना है, आपका नजरिया हो सकता है। लेकिन आपकी एक बात से सहमत जरूर होऊंगा कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए कई बार एक हुए और अपने हित और अहित देखकर ये अलग भी हो जाते हैं। आऊंगा रमाकांत जी आपके पास, कांग्रेस से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद वसीम जी, क्या कुछ अब कांग्रेस का कहना है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी अकेले होके कि इस बार हम कुछ कर दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथ तमाम जगह साथ में आपने उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, या फिर तमाम आपने सपा के साथ काम किया तो आपको फायदा मिला। हरियाणा में आप अलग हुए, वहां आपकी किस्मत नहीं चमक पाई, जहां तक आपकी थाली सजी हुई थी। और यहां पर काफी कुछ किया जा सकता था अगर आप दिल्ली में साथ रहते। जो वोट कटे हैं उसकी वजह कांग्रेस का लड़ना, आम आदमी पार्टी से अलग लड़ना, ये बताया जा रहा है। तो आपने, मोहम्मद वसीम जी, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की नैया डुबो दी है, क्या ये माना जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इंतजार कर रहा था आप ये सवाल मुझसे करें और मुझे उम्मीद भी थी कि आप जरूर करेंगे। देखिए, जहां तक आपने हरियाणा का जिक्र करा, अगर मैं हरियाणा के आपको चुनाव की बात बताऊं तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा, इनके नेता राघव चड्ढा जी को बुलाया था और 5 सीटें ऑफर, लेकिन इन्होंने वहां पे उसको स्वीकार किया और अकेले सारी सीटों पे लड़ने का इन्होंने वहां, और उससे हुआ क्या कि 0.5% का सिर्फ जो वोट शेयर परसेंटेज था वो सिर्फ हमारा बीजेपी, जिसकी वजह से हम वहां चुनाव रह गए। लेकिन हमने किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा, हमने ईवीएम पे या हमने इन्हीं का। आज जब कांग्रेस दिल्ली में अकेले पूरे अपने दमखम पे चुनाव लड़ी और हमारा वोट शेयर भी आप देखें ऊपर आया है 2.5%। अभी मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हम पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर लिए हैं। किसी को, मुझे नहीं समझ में आता कि किसी को शिकायत होनी चाहिए। देखिए, हर आदमी अपनी पार्टी अपना, ठीक है वसीम जी, यहाँ आप कह रहे हैं कि आपका वोट प्रतिशत आगे बढ़ा है, लेकिन इससे पहले कई चुनाव ऐसे हुए, आपने कहा कि सत्ताधारी दल जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसको हराने के लिए इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, हम सबको एक होना पड़ेगा। तब तो एक होने की कस्में खाई गई, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो यहाँ पर तो जीती बीजेपी। तो आपके जो पुराने ख्याल थे, जो पुराने सिद्धांत थे, वो तो चकनाचूर हो गए। नहीं, देखिए, हमारे सिद्धांत आज भी वही, उन सिद्धांतों पे हम कायम हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी का हमेशा से ये कहना है कि हम संविधान की रक्षा के लिए हैं, हम गरीबों के, मुसलमानों के और पिछड़ों के साथ हैं। जब उन पे कोई परेशानी आएगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वहां पे खड़ा मिलेगा। देखिए, हिंदू, ये देश में हिंदुओं की बिल्कुल जो है वो मेजॉरिटी है और उनके साथ हमेशा हम, इसमें मैंने आपने क्या करा भी देखिए, आपने इसको हिंदुओं को अलग क्यों करा? क्या पिछड़े हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है? मुसलमान भी पिछड़े हो गए, मुसलमान के अलग से हो गए, हिंदू के अलग से हो गए। बिल्कुल है ना, अल्पसंख्यक भी, उसमें अल्पसंख्यक भी आता है, मुसलमान भी आता है। नहीं तो फिर हिंदू भी आएंगे ना सर, आप अलग अलग कैटेगरीज करेंगे तो सभी तो करिए। बिल्कुल आएंगे। नहीं, देखिए, नहीं, मैंने बिल्कुल सबका लिया, मैंने उसमें कोई भी नहीं लिया। मैं अल्पसंख्यक को भी लेता हूँ, मैं उसमें मुसलमान भी आता है। चलिए, ठीक है, चर्चा का विषय नहीं है। भी आएगा, मुझे इसमें कहने में कोई वो नहीं। मोहम्मद वसीम जी आपके पास लौटेंगे, जो भी दबा कुचला वर्ग है,
ठीक है, आपकी बात को भी सुना जाएगा। जाकिया जी बड़ी देर से हमारे साथ बनी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। आप ओवरऑल क्या देख पा रही हैं बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है? लगातार बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम बड़े नेता जेल गए हों, दूसरी तरफ हमने देखा आम आदमी पार्टी ने डिफेंड करने की भी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल खुद लगातार ये कह दिए, उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और अब तो आम आदमी पार्टी ये तक कह रही है कि ठीक से काम नहीं करने दिया, धन बल का प्रयोग। क्या लग रहा है जनमानस पर क्या असर पड़ा कि इतनी बुरी हार आम आदमी पार्टी की हम देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का एक जो उन्होंने बोला मुसलमानों का, तो उस पे मैं एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा ये मुसलमानों का फिक्र करते थे तो इनकी अभी जो वोटिंग के कैंडिडेट सिलेक्शन हुई उसमें सिर्फ 5 ही क्यों? 13% से ऊपर की वोट परसेंटेज है, आपने सिर्फ 5 ही लोगों को क्यों खराब किया? ये तो सीधे सीधे जिस तरह से आम आदमी पार्टी खड़ा कर रहा था उसी के तर्ज पे आपने वही चीज किया, ताकि बिल्कुल ही सिमिलर तरीके से वोट कट सके। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं हार के नतीजे में एक रीजन कांग्रेस बनी है, वो उसको डिनाइल किया ही नहीं जा सकता, उसको किसी भी हाल में डिनाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ जो वोट शेयरिंग है वो दोनों के बीच में है और वोट शेयरिंग में वो बटा है, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे ये भी डिनाइल नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की फुटेज और जिस तरह की कंट्रोवर्सी कल भी मनीष सिसोदिया वोटिंग के टाइम तक, मतलब वोटिंग के दिन में भी उन्होंने किस तरह से अनाउंस किया था वहां पे पहुंच के कि देखियो यहाँ पर से किस तरह से इस घर से पैसे बट रहे हैं, और ये सारी चीज हुई है। इस सारी चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए, ये सारी चीज को डिनायल करने का मतलब है कि हम लोग सच्चाई से भाग रहे हैं। सच्चाई से भागने का काम नहीं है, काम है कि जीत हासिल हुई है, बहुत अच्छी बात है। 60% की आबादी ने वोट किया, 60% की आबादी में से 45% ने बीजेपी को अपनाया है, उसने दिल से अपना के अपना एक बहुत बड़ा बहुमत दिखा रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन वो बहुमत जो दिखा रहे हैं वो इनके संकल्पों में भी ऐड है। अभी देखिए, अभी पूरी तरह से इनकी जीत का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन इनके संकल्प जो है वो डगमगाना शुरू कर दिए। अभी की वार्तालाप में, मैं इससे पहले भी किसी डिबेट में थी, वहां पे एक लेडी प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ वही लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी जिनको जरूरत है। जिनको जरूरत है वो बीपीएल कार्ड हो गए, ठीक है। और बीपीएल कार्ड जो है वो रहते हैं झुग्गियों में, ठीक है, और झुग्गी में ओनर देता है उनको रूम के हिसाब से। वहां कोई सब मीटर होती है, मीटर तो होती नहीं है, तो यानी 0% ऑफ बिजली फैसिलिटी इन दिल्ली नाउ, ठीक है। उसी तरह से आप पानी पे आ जाओ, उसी तरह से आप राशन पे आ जाओ। राशन कितना बचता है? 5,000 के राशन के लिए इनके खुद के, मुझे याद है कोविड में मेरे अपने जानते वाले, क्योंकि देखिए तो सब जगह होता है ना, कांग्रेस है, बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सभी में हम लोग हैं, ठीक है। तो जो बीजेपी के खुद कार्यकर्ता है उनको बजाते ऊपर से आता है कि आप भी बीपीएल कार्ड बनवाओ, लो भाई राशन लो। ठीक है जाकिया खान जी, लेकिन एक सवाल ये है कि आप किस तरीके से देखती है कि ये आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए वो नहीं पूरे हुए, कई जगह उनकी हार है, या भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, जिन नीतियों पर लड़ी है और जिस तरीके से उत्तेजित नजर आई है, एग्रेसिव नजर आई है, उसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी को हारना पड़ा है और उसमें उसकी जीत हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक, बोलिए, जनाधार के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, सीख है कि आप जो लोग जा रहे थे वोटिंग में, जो आज देख रहे हैं, जो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, जिन्हें जीत मिली और जिन्हें हार मिली, दोनों ही जन की एक सबक है। जो हारे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, और जो जीते हैं उनके लिए ये तो आप सही कह रही हैं, टफ फाइट तरीके से निकाला है, टफ फाइट है। मतलब 800 का फाइट में जीत हार बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। इट इज लाइक च्युइंगम इन द माउथ, ओके। तो वो चीज है और इस चीज को पकड़ के लेके चलना होगा, क्योंकि 3 साल बाद लोकसभा की इलेक्शन है।
ठीक है, एक बहुत बड़ा मत जो आज यहाँ पे विक्ट्री में लॉस हुई है। ये बात आपने सही दोनों कही ही कि देश की राजनीति जहां से चलती है, लोकसभा चुनावों में भी कहीं ना कहीं असर इसका देखने को मिलेगा। लेकिन एक फैक्टर ये भी नजर आता है कि पिछले 2 बार से हम देख रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी और अच्छा खासा रिस्पांस जनता की तरफ से भी मिल रहा था। जब कोई भी मीडिया जो है जनता के बीच पहुंचती थी तो आम आदमी पार्टी की तारीफ ही करते लोग नजर आते थे। लेकिन क्या एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है जो कि हर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कभी कभी हम देखते हैं कि अनफेवर भी हो जाता है? देखिए क्या है, ये भी रीजन है, लेकिन इससे बड़ा रीजन है कि बदलाव इंसान की है ना एक सिस्टम होती है। आप जब तक इवॉल्व नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं कर सकते हो। लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम था जो कहता था कि नहीं, बीजेपी नहीं होने की वजह से हमें ताना बहुत ज्यादा खिचपिट चीजों में रुकावट। तो लेट्स सी चांस, एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ये चांस दिया गया है ठीक है कि ये 3 साल के अंदर अब हो सकता है कि इसमें राज्यसभा में आपके इस तरह से जा रहा है तो लोकसभा में आपका बिल्कुल ही उलट हो जाए। आम आदमी पार्टी ठीक बात। देखिए महत्वपूर्ण बात जाकिया जी आपने कही और इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। रमाकांत जी, जिस तरीके से जो हार का सामना आपको करना पड़ा है यही लोकतंत्र है, लेकिन क्या कुछ अब मंथन में आम आदमी पार्टी करेगी? और जिस तरीके से जाकिया जी ने कहा कि जो भी अब स्थिति बनी है या फिर आम आदमी पार्टी ने तमाम मुद्दों पर काम नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका देकर देखा, तमाम मंथन आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब जनता ये देखना चाहती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी को मौका दे दिया जाए ताकि जो जनता जूझ रही थी उससे अब छुटकारा मिल पाए और देख ले एक बार की काम होता है या फिर वही आम आदमी पार्टी पहले अच्छी थी? जनता अंदाजा लगाना चाह रही हो? जी निश्चित तौर पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बीजेपी चूंकि केवल और केवल आरोप लगा रही थी, बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी। जनता ने इस बार शायद उन्हें इसलिए मौका दिया कि अब आरोप लगाने का कोई समय ना छोड़ा जाए, अब इनको मौका दिया है, अब ये शायद काम करके दिखलाएं। मेरा फिर यही कहना है कि चुनाव परिणाम पहले भी बहुत सारे नेताओं को जो है हार का सामना देखना पड़ा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ये कोई नई चीज नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहे उसको ठीक है रमाकांत जी, लेकिन बस ये सवाल इसलिए जुड़ जाता है आपसे क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंट जो था बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था चुनाव के पहले, उसकी भी तो हार है, वो क्यों टूटा है सर? या तो पहले आप जबरदस्ती एक दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपको अंदाजा हो गया था कि नहीं इस बार नतीजे बदल सकते हैं? ऋषभ जी हमें भरोसा हमारे काम पे है। हमने काम किया है, 100% ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। हमारे काम को गलत तरीके से पेश करने का काम, बदनाम करने का काम, नेगेटिव राजनीति करने का काम बीजेपी ने किया है। तो कभी कभी नकारात्मकता जी ये सब कुछ चलता रहता है राजनीति में, जीत हार। ठीक है, सही बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी, जाहिर तौर पर खुशी की लहर है, 27 साल बाद कमबैक, वो भी इतनी शानदार विक्ट्री। अब तो सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या प्रवेश वर्मा होंगे? अमित शाह से मिलने के लिए भी वो पहुंच गए? जी प्रसन्न जी, आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे 7 बजे राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो हम सभी कार्यकर्ता जो भी, बल्कि दिल्ली से नहीं, दिल्ली के बाहर से भी जो कार्यकर्ता हैं वो सभी वहां पहुंचेंगे, खुशी मनाएंगे इसकी। और आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारे लिए दिन है कि डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है। और हम जो कमियां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की हैं या और गड्ढे किए हैं उन्हें भरने का काम करेंगे। उसमें दिल्ली को ये आश्वस्त किया है हमने कि दिल्ली को संवारेंगे, सजाएंगे। और बात रही मुख्यमंत्री की, तो हमारी कोर कमेटी है, वो फैसला लेगी। विधायक जो जीते हैं वो बैठक करेंगे, वो फैसला लेंगे। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा आगे देखते हैं। आपके चैनल पे फिर बैठेंगे और फिर इस चीज पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्यालय जा रहे हैं, पहले लिए हमारे लिए सबसे बड़े आज खुशी का दिन है, तो उसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी के लिए खुशी का दिन है और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी सीख का दिन है। देखना महत्वपूर्ण का लोकतंत्र में सब होता है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। वसीम जी बहुत शुक्रिया। रमाकांत पटेल जी, जाकिया जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, लगातार कई चर्चाएं हुई कि कौन जीतेगा। आम आदमी पार्टी इस बार हार गई है और सबसे आम आदमी पार्टी के लिए जो दुखद खबर है वो है कि उनके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ऐसे तमाम नेता हारे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी आज जमीन पर उतरी थी, जिनके नाम पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब बीजेपी के लिए खुशी का दिन है और मुख्यमंत्री कौन होगा ये इस पर निगाहें रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।